नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक नए टॉपिक दशमलव पद्धति की शुरुआत करेंगे। हमने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए जो पिछले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल एग्जाम ही क्यों ना हो। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। उससे पहले एक प्रश्न पूछूंगी, आप में से कितने लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो किसी अच्छे पोजीशन पे पहुंच पाएंगे या यूं कहें कोई गवर्नमेंट जॉब पा सकेंगे। यानी कि किसी को डर लगता है, किसी को शक होता है अपनी काबिलियत पे। तो वो एक कहानी सुनिए। एक बच्चा था, बचपन से ही बहरा पैदा हुआ था, वो सुन नहीं सकता था। जब डॉक्टर्स के पास उसके पेरेंट्स उसको लेके गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि जो मशीन जो नेचुरली भगवान ने दी होती है कान के अंदर, ऐसा कोई भी चीज उस बच्चे के कान में नहीं है तो वो कभी नहीं सुन सकता। लेकिन उसके पिताजी ने कभी हार नहीं मानी, उसे पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहे, एक्शंस के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, पॉजिटिव कहानियां सुनाते रहे, जिससे उसे इंस्पिरेशन मिलता रहे, उसे महान बनने की प्रेरणा देते रहे। धीरे 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 कुछ तो ऐसा उनके पिताजी को फील हुआ कि हाँ, उनका जो ये आइडिया है वो काम कर रहा है। बच्चे को ये एहसास नहीं होने दिया गया कि उसके में कोई कमी है या वो नहीं सुन सकता, जबकि उसे उसके भाई से भी कहीं ज्यादा अधिक क्षमतावान, बुद्धिवान, इस बात पे उसे विश्वास दिला गया। पिताजी की इस कोशिश ने काम किया और बच्चा धीरे धीरे सुनने लगा। डॉक्टर्स को खुद विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये क्षमता बहुत कम थी, बट वो सुन सकता था, समझ सकता था उन बच्चों की तुलना में जिन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था। अपनी पढ़ाई उसने एक सामान्य विद्यालय से पूरी की, जो उनके माता पिता ने प्रयास किया। उनकी माँ उन्हें कभी अकेले बाहर नहीं जाने देती। एक बार अपनी मम्मी पापा की अनुपस्थिति में वो बाजार निकल पड़ा। ये कहानी एक विदेशी बच्चे की है, जहाँ बच्चों को पेपर बांटना एज अ काम उनसे शुरुआत की जाती है। तो उनकी माँ ने इस चीज पे हमेशा रोक लगा के रखा था कि तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम सुन नहीं सकते, हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए। लेकिन वो बच्चा सबसे छिप कर, उसे अपने ऊपर विश्वास था, जो उनके माता पिता ने, उनके पिताजी ने प्रयास किया था, वो गया और उसने पेपर बेचे और अपनी पहली कमाई लाके अपने माता पिता के हाथों में रख दी। उसकी माँ तो डरी और रोई, लेकिन उसके पिताजी बहुत खुश हुए। उनको विश्वास हो गया कि उनका जो कोशिश था वो कामयाब हुआ। कॉलेज के जाते जाते सबकॉन्शियसली बीज बोया गया था उसके दिमाग में कि वो बिल्कुल सामान्य बच्चा है, बिल्कुल अच्छे से सुन सकता है। तो ऐसा कुछ हुआ जिससे वो सुनने वाली मशीन जिसका खोज कर रहे थे, जिसका इन्वेंशन कुछ वैज्ञानिक कर रहे थे, तक वो मशीन नहीं आई थी। वो कुछ ऐसा चीज बना रहे थे जिससे उन बच्चों की मदद हो सके जो सुन नहीं सकते। तो वो उस बच्चे तक पहुंची, पहला बच्चा जिसके ऊपर वो ट्राई किया गया। और जब उसने वो मशीन लगाई, उसे सब कुछ सुनाई देने लगा, पहली बार एक सामान्य बच्चे की तरह। ये मशीन उसकी इतनी मदद कर रही है, तब उसने एक बहुत बड़ा आइडिया सोचा कि वो इस मशीन को बल्क में प्रोड्यूस करेगा, बनवाएगा और ऐसे सभी लोगों तक पहुंचाएगा जो सुन नहीं सकते। और उन्होंने ऐसा प्रयास किया, तो प्रोड्यूस किया, उसकी मार्केटिंग की, उसको हर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया। और आज जो बहरे लोग सुन नहीं सकते, उनके पास जो मशीन है वो उसी बच्चे का काम है, जिसकी इच्छा थी कि वो सुन सकेगा। और किसी तरीके से वो मशीन बन गई, उसके कानों तक पहुंची और उसने उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया। तो जब डॉक्टर बोले थे कि ये बच्चा कभी नहीं सुन सकता, प्राकृतिक रूप से जो बना के दिया होता है भगवान ने, वो उसके कान में है ही नहीं अंदर से, उसके पिता के दिए विश्वास ने कि तुम बिल्कुल सामान्य हो, वो बच्चा सुना और एक नॉर्मल जिंदगी जिया, सिर्फ उसके विश्वास के दम पे। तो आप लोग जो सोच रहे हो या डर रहे हो कि पता नहीं हम सफल होंगे या नहीं, तो ऐसी कहानियों से प्रेरणा लीजिए। सब कुछ आपकी सोच पे निर्भर करता है। अगर आप में काबिलियत अभी नहीं है, क्षमता अभी नहीं है किसी एग्जाम को क्रैक करने की, लेकिन अगर आप में जज्बा है, दृढ़ विश्वास है कि मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, मुझे अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपना जीवन स्तर सुधारना है, तो वो जो क्षमता अभी नहीं है वो जागृत हो जाएगी और आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। कुछ भी चीज असंभव नहीं है। तो इस छोटी सी सीख के साथ हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है? तो ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो, जैसे कि 1/10 की घात 1। इसका मतलब क्या है? 1/10 है और जब हर में एक शून्य है, तब हम दशमलव के बाद एक अंक लिखेंगे। और यदि यहाँ 10 की घात 2 है, मतलब 1/100 है, 1/100, तो यहाँ दशमलव के बाद एक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 2 शून्य है। तो यहाँ दशमलव के बाद अगर 2 अंक नहीं है आपके अंश में, सिर्फ एक ही अंक है, तो आपको उसके आगे एक शून्य लगाना होगा और उसके बाद एक लिखना होगा। क्योंकि यहाँ 2 शून्य थे, इसीलिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक जरूरी है। अगर यहाँ कोई दूसरा अंक होता, मान लीजिए 22/100, अगर ये होता तो दशमलव के बाद हमें 2 अंक चाहिए, तो 0.22, तब हमें शून्य नहीं लगाना होता, क्योंकि हमारे पास अंश में 2 अंक उपस्थित है। अब अगर देखा जाए कि 10 की घात 3 है, तो 1/1000,
इसको कैसे लिखेंगे? 3 शून्य है यानी दशमलव के बाद 3 अंक 0.001, क्योंकि अंश में हमारे पास केवल एक ही अंक है, क्योंकि इसमें 3 शून्य है हर में, इसलिए दशमलव के बाद 3 अंक लेने ही है 001। और अगर ये ऐसा होता 25/1000, तो आप इसको क्या लिखते? 0.025। 2 अंक उपस्थित है, एक अंक की कमी है, इसलिए हम एक शून्य यहाँ लगा दिए। तो जब ये 10 की घात, जब हर में 10 की घात हो तब हम उसे दशमलव भिन्न कहते हैं, और उसे कैसे लिखना है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम में दशमलव भिन्न से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा प्रश्न देगा और बोलेगा कि साधारण भिन्न का प्रदर्शन करें। 0.5 है तो 0.5 को आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो 5 लिखिए। मैंने बताया था कि अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक शून्य आएगा, 10 की घात 1 रहेगी। आप इसे हल करेंगे तो 5 5 दूनी 10, 1.2। अब आगे देखते हैं 0.6025, 6025 इसे हमने लिखा। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4, तो 1 के आगे आप कितने शून्य लगाएंगे? 4। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आएगा आंसर? 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 पच्चे 25। इसे काटे तो 5 दूनी 10, 1 2 3। ये और कटेगा क्योंकि इकाई में 5 है अभी। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, शून्य और शून्य, 241/400। अगला देखते हैं 36 लिख दीजिए। दशमलव के बाद कितने शून्य, कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 के बाद कितने शून्य आएंगे? 1 की घात 5, 2 3 4 5, 36/1,00,000। इसे 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 1 2 3 4, 4 शून्य, 2 निया 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंचे 10, 1 2 3। इसका आंसर क्या आया? 9/25,000। तो ये इसका आंसर है। समझ आ रहा है? अब लास्ट देखते हैं 17.335, 17,335 इसे लिख दे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 1 2 3। इस तरीके से हमने इसे लिखा। अब इसे 5 से कट करेंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20 बचा 3, 5 छक्के 30 बचा 3, 5 सत्ते 35, और इसे कट करें तो 5 दूनी 10 और 2 शून्य। इसका आंसर क्या आया? 34/67/200। क्या इन प्रश्नों में आपको कहीं कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा? अगर है तो कमेंट करें, डाउट लिख दें, और अगर क्लियर है तो ओके लिखकर मुझे फीडबैक दें। यहाँ पर जो 17.335 है इसे हमने ऐसे सॉल्व किया। इसका एक और तरीका है, आइए उसे देखते हैं। इस प्रश्न के साथ आपको ऑप्शन देगा, वो ऑप्शन देख के आपको सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको एक सामान्य तरीका बताया, इन्हें आप एज इट इज लिख के दशमलव के बाद जितने शून्य है उतने, जितने दशमलव के बाद जितने अंक है उतने शून्य लगाए। लेकिन इसका एक और तरीका ये है, पिछले कुछ क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1 सही 1/2, इसे इसका एग्जैक्ट वैल्यू वही आएगा जो 1 धन 1/2 का होता है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी होंगी तब मेरे नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आया था सीरीज का, जहां इसे सॉल्व करके बताया था। तो इसे ऐसे लिखना है। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा, ऑप्शन देख के आप इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम 17 धन 0.335 लिख सकते हैं। बिल्कुल, 17 धन 335 लिखिए। दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए 3 शून्य आएगा। 5 से कट करेंगे, 5 छक्के 30 बचा है 3, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 बचे 2 शून्य। 17 प्लस 67/200, 17 धन 67/200, 1 धन 1/2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 17 67/200। इसे हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? 17 सही 67/200। तो ऑप्शन में अगर इस फॉर्म में पूछेगा तो आप इस फॉर्म में भी सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। क्या आपको कोई डाउट है तो डाउट लिखिए, और अगर सब क्लियर है तो क्लियर लिखिए या ओके लिखिए। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो बच्चों, आज हमने दशमलव भिन्न की क्लास शुरू की, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लिए। आज की क्लास को मैं यही एंड करती हूँ। कल
मैं ऐसे बार वाले क्वेश्चंस 0.3 ऐसे बार वाले क्वेश्चंस इनको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में चर्चा करूंगी। इसमें शॉर्ट में मैं इसे सॉल्व करने का सीधा तरीका है कि जितने अंक के ऊपर बार है नीचे 9 लिख दें, तो यहाँ 3/9 आएगा आंसर। ये ट्रिक है, जो भी बोले। अगर 0.3 का बार है तो आप 3/9 लिख दें। 0.76 के ऊपर बार है तो आप इसको 76 डिवाइड बाय 99 लिख दें। ऐसा किया जाता है, लेकिन क्यों, वो क्यों का आंसर मैं आपको कल दूंगी। इसे पूरी अच्छे से सॉल्व करके समझाऊंगी ताकि आपको ये रटना ना पड़े, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम ये बाय 9 क्यों कर रहे हैं। दशमलव में तो हम बटे में 10 की घात लिखते थे, लेकिन यहाँ 9 क्यों लिखा रहा है, इसे मैं कल डिटेल में समझाऊंगी। अभी वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यही एंड करते हैं। इंटरेक्शन जरूरी है। क्लासेस आपको कैसी लग रही है, क्लासेस छोटी है, बड़ी है, फास्ट है, स्लो है, जो भी चीज आपके मन में आ रही हो वो सिर्फ मन में नहीं रखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे इस अपनी वीडियोस को किस क्षेत्र में इंप्रूव करना है। बात आ रही है समझ में? और अगर वीडियोस अच्छी हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल बेसिक से मैथ समझना है उनके ये वीडियोस काम आ सकती है, तो आप उन्हें शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ इन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट के साथ कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।